आज की वीडियो में मैं आपको इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा के बारे में बताऊंगा जो पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी के साथ पिक्चर बनवाने के लिए आ रहे हैं। जब कोई भी इवेंट स्टार्ट होता है तो उससे पहले सब कैप्टन जो होते हैं वो चैंपियन ट्रॉफी के साथ आईसीसी ट्रॉफी के साथ पिक्चर बनवाते हैं। बिल्कुल उसी तरह चैंपियन ट्रॉफी 2025 में जो पाकिस्तान जिसकी नुमाइंदगी कर रहा है वो ही पिक्चर बनवाने के लिए रोहित शर्मा पाकिस्तान आ रहे हैं। पीसीबी ने ऑफिशियली तौर पर आईसीसी को लेटर लिख दिया है कि आप बीसीसीआई को बता दें कि हमने 16 या 17 को इवेंट करवाना है और उस इवेंट में रोहित शर्मा को पिक्चर बनवाने के लिए पाकिस्तान आना पड़ेगा। जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के मुआहदे साइन हो चुके हैं। सन 2027 तक ना पाकिस्तान इंडिया जाके अपने मैचेस खेलेगा और ना इंडिया पाकिस्तान आगे अपने मैचेस खेलेगा। ये मुआहदे के तहत यूएई में इंडिया आएगा और वहां पे चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस खेले जाएंगे। तो ये अब सवाल बनता है कि आप रोहित शर्मा चैंपियन ट्रॉफी में पिक्चर बनवाने के लिए पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे। इसके साथ आपने देखा होगा कि जब एशिया कप की होस्टिंग पाकिस्तान को मिली थी तो वो भी उस श्रीलंका में चली गई थी। तो वो जो ट्रॉफी की नुमाइंदगी थी वो पाकिस्तान के पास थी और जो पिक्चर बनाई गई थी वो श्रीलंका में बनाई गई थी। लेकिन जब इसका शेड्यूल का अनाउंस किया गया था, जब एशिया कप का शेड्यूल अनाउंस किया गया था, उसी टाइम एशिया कप की भी ओपनिंग हो गई थी और पाकिस्तान में एक फंक्शन क्रिएट किया गया था और वहां पे इसको और इसकी सेरेमनी की गई थी। तो क्या पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कैप्टन रोहित शर्मा चैंपियन ट्रॉफी सन 2025 के लिए पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे? ये ऑफिशियली तौर पर मैंने आपको बताया कि पीसीबी ने आईसीसी को बता दिया है। तो क्या हमें ये लगता है कि अब पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान आईसीसी फिर फंस के रह गया? क्या इनकी दोबारा हम लड़ाई इन दोनों की आपस में फिर से लड़ाई देखने को मिलेगी कि पाकिस्तान एक लेटर आईसीसी को भेजेगा और आईसीसी एक लेटर आगे बीसीसीआई को भेजेगा और फिर उसका जवाब लेके बीसीसीआई आईसीसी को भेजेगा और आईसीसी पीसीबी को भेजेगा? तो क्या ये एक बार फिर आईसीसी इन दोनों में फंस के रह गया? पहले ये था कि जो आईसीसी का चेयरमैन है वो इंडिया का नहीं था, जो कि अब सबको पता है कि जय शाह आईसीसी के न्यू चेयरमैन हैं और वो इंडिया के हैं। वो जय शाह जो से हैं वो पहले बीसीसीआई के चेयरमैन रह चुके हैं। तो क्या अब ये हो भी का या नहीं होगा? वैसे मैं आपको एक बात बताता चलूं, ये एक फॉर्मेलिटी होती है। ये फॉर्मेलिटी के तौर पर जब भी कोई इवेंट स्टार्ट होता है तो ये पिक्चर बनवानी होती है और ये इसको एक मतलब कि वो क्या कहते हैं कि ये मतलब एक फॉर्मेलिटी है। ये नहीं भी हो सकती, जरूरी नहीं है कि ये हो, लेकिन अपने इवेंट को स्टार्ट करने के लिए इसकी एक हाइप बनाने के लिए ये चीजें की जाती हैं कि हमारा टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया। जिस तरह के आपने देखा होगा कि जो वुमेन कप स्टार्ट हो गया हुआ है और उसकी पिक्चर एक दो दिन पहले निकल के आई भी है, सारे कैप्टन ट्रॉफी के साथ खड़े हैं और उसकी पिक्चर बनाई गई है। इससे ये जाहिर होता है कि जो भी हमारा टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट हो रहा है या स्टार्ट होने वाला है, अनकरीब आ गया। इसी तरह ये भी एक चीज होती है, आपने देखा होगा 24 का वर्ल्ड कप, उसमें भी सारे कैप्टन एक साथ खड़े थे और सबने पिक्चर बनवाई थी। मतलब कि सन 2013 से लेके अभी तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि एक कैप्टन जो है वो यूएई में बैठा हो और दूसरा कैप्टन पाकिस्तान में बैठा हो, आधे कैप्टन पाकिस्तान में हो और आधे कैप्टन यूएई में भी हो। अभी जैसा कि आपको पता है कि 6 कैप्टन जो हैं, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी में 8 टीमें होती हैं, जिनमें से 6 कैप्टन वो पाकिस्तान में होंगे और 2, क्योंकि एक मैच जब मैच स्टार्ट होना है उसके अगले रोज ही इंडिया और बांग्लादेश का मैच होना है यूएई में। तो वो ये मूवमेंट होगा कि वो डेट से 2-3 दिन पहले ये अरेंज होगा और पहले ये सेरेमनी होगी कि जिसमें सब कैप्टन मिलके पिक्चर बनवाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि 2 कैप्टन यूएई में बैठे हुए हैं और 4-6 कैप्टन उठ के यूएई में जाएंगे, और ऐसा भी नहीं होगा कि 6 कैप्टन इधर पाकिस्तान में बैठे हैं और 2 कैप्टन यूएई में बैठे हैं और वो फ्लाई करके पाकिस्तान आएंगे। उसका फ्लाई करने का आने का मकसद तो हो सकता है और हमें लगता भी है कि वो पाकिस्तान आ जाएगा, लेकिन मसला यह है कि रोहित शर्मा इंडियन कैप्टन है और इंडिया के हम साथ हमारा मुआहिदा हो चुका है कि ना हम पाकिस्तान जाएंगे और ना हम पाकिस्तान आएंगे। तो ये तो मुआहिदा था टीम का। अभी कंफ्यूजन ये है कि रोहित शर्मा एक सिर्फ और सिर्फ वो आएंगे,
अकेले वो आएंगे, सिर्फ पिक्चर बनवाएंगे और पिक्चर बनवा के चले जाएंगे। ये पाकिस्तान कह सकते हैं हम कि रोहित शर्मा आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा वो पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि इतने अख्तलाफात हमारे पाकिस्तान और भारत में है। ये हमारे पॉलिटिशियन जो से हैं ये इस चीज पे सियासत करते हैं। अगर ये दोनों मिलके बैठ जाते, आपने देखा होगा कि सन 2015-16 से मोदी सरकार इंडिया में आई है और उस दिन से आज तक ना पाकिस्तान इंडिया गया है और ना इंडिया पाकिस्तान है। और इस ये ट्राई सीरीज करने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसको मना कर दिया था। वो पता नहीं उनके इशू हैं, उनके मसले, उन्होंने मना कर दिया। अगर वो चाहते, पाकिस्तान चाहता, तो ये मसले हल हो सकते थे। लेकिन अभी तक तो कोई ये चीज बात सामने नहीं आई कि ये मुमकिन होगा आने वाले सालों में या नहीं होगा। इसका कोई आइडिया हम नहीं कह सकते। मुमन जो सा मुआहदा हुआ है वो सन 2027 तक हुआ है और 27 के बाद नतीजा और भी हो सकते हैं। इन दोनों का मैच करवाना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्रिकेट जो सबसे बड़ा पैसा बनता है वो पाकिस्तान और इंडिया का बनता है। ठीक है, जब तक ये दो मैच नहीं खेलते कोई भी टूर्नामेंट है उसका पैसा बनता ही नहीं है। तकरीबन टूर्नामेंट में जितने भी पैसे कमाए जाते हैं, जितने भी पैसे कलेक्ट होते हैं, उनमें 80% जो पैसे होते हैं, जो रकम होती है, वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच में बनती है। बकाया दूसरे मैचेस में भी पैसे मिलते हैं इनको, लेकिन वो इतने ज्यादा नहीं मिलते। अमूमन ज्यादा पैसे जो से होते हैं वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच से ही मिलते हैं। तो ये मैच तो नहीं है, ये ना टीम आने वाली है, ये तो एक पिक्चर है जो रोहित शर्मा ने आके पाकिस्तान में आके चैंपियन ट्रॉफी के साथ सारे कैप्टन के साथ बनवानी है और उसके बाद उन्होंने वापस चले जाना है। तो ये अभी मुझे तो लगता है कि इन दोनों बोर्ड की अब फिर से लड़ाई होने वाली है। एक एक को हाथ लिखेगा और दूसरा दूसरे को हाथ लिखेगा, वो उसका जवाब भेजेगा और वो इनको जवाब भेजेगा और ये तारीख गुजर जाएगी, टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये पिक्चर ऐसी, मतलब जिस तरह के शेड्यूल इन्होंने अनाउंस कर दिया था, कोई उसकी सेरेमनी नहीं थी हुई, बस एवं ही बस इन्होंने मतलब कि कर दिया था इन्होंने। ये भी कुछ इसी तरह होगा जिस तरह के मुझे उम्मीद लगती है। अभी देखें कि आगे क्या होता है, क्योंकि पहले जो एशिया कप था वो एशियन उसको गाइड करते हैं, ठीक है, लेकिन जो इंटरनेशनल है ये आईसीसी इसको कंट्रोल करता है। पहले भी हम सोचते थे कि आईसीसी की बात मान के इंडिया को पाकिस्तान आना ही पड़ेगा क्योंकि ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आपने सबको पता है। तो आईसीसी की कुछ चलती नहीं है। आईसीसी एक पुतला है, वो बस बैठा हुआ है। और इंडियन मीडिया ने भी इस बात का और इंडियन ऑस्ट्रेलिया प्लेयर में भी इस चीज की ज्यादा वजाहत की है कि बीसीसीआई ही आईसीसी है और आईसीसी ही बीसीसीआई है। तो लिहाजा ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें क्रिकेट हार जाएगी, क्रिकेट बर्बाद होगी। आप क्रिकेट को खत्म करना चाहते हैं, आप क्रिकेट के दुश्मन हैं। जो ऊपर बैठे हुए हैं वो क्रिकेट के हमायती नहीं है, वो है पैसे के पुजारी। उनको जहां पे पैसा मिलता है वहां पे वो झुक जाते हैं, जहां पे पैसा नहीं मिलता वहां पे वो खड़े रहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। ये पैसे का दौर कब तक रहेगा और ये लोग पैसे के पुजारी कब तक रहेंगे? और लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए, खास तौर के इंडिया को, कि ये पैसा 2-3 दिन का खेल है। बाद में आपको इतना गिराएगा कि आप कभी उठ नहीं सकेंगे। अभी ऑफिशियली तौर पर पीसीबी ने भेज दिया है, अब देखें कि उसका क्या जवाब आता है। मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया।